जय हिंद जय भारत। मैं प्रीति रानी एक बार फिर से सिटी न्यूज़ सढौरा में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला में, जो कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको दिखा रहे हैं यहाँ से तस्वीरें आपको। आज यहाँ पर जन संवाद का आज यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी कंवरपाल जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को कंवरपाल जी जो कि वन पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री जी हैं, जनसंवाद में कोटला में पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहां पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब बुक्का लेकर स्वागत में खड़े हैं। और चौधरी कंवरपाल जी पहुंचने वाले हैं, जनसंवाद में कोटला में पहुंचने वाले हैं। चौधरी कंवरपाल जी, जिनका यहाँ पर विशेष इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई है। जनसंवाद में माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर जी चौधरी कंवरपाल जी पहुँच चुके हैं। स्वागत अभिनंदन करते हुए ग्रामवासी एक मिनट शर्मा जी पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़ा रहे होंगे। खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे मंत्री जी इधर स्वागत अभिनंदन करते हुए उनके साथ पूर्व विधायक बलवंत सिंह जी भी हैं, जिला राजेश सप्रा जी भी हैं और एसडीएम जसपाल सिंह जी उनके साथ हैं। सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तिलक करो बेटा, आगे सभी का तिलक। कोटला की जनता ने चौधरी कंवरपाल जी का जोरों शोरों से स्वागत किया है, माला डालकर। अब मैं सरपंच साहब से अनुरोध करते हुए कैसे हो? हेलो, रामपुर खेलने का कोड था जिसपे 9 करोड़ के करीब लागत आई। वो 123 वोटों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से तैयार किया। पुष्प देकर मंत्री जी को सम्मानित करते हुए तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं कोटला, जो कि तो मैं उन बच्चों से अनुरोध करूंगा कोटला गांव में आज हम पहुंचे हैं। यहाँ पर आज जनसंवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी कंवरपाल जी रहे हैं। और आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी, एसडीएम जसपाल सिंह गिल जी और जिला चेयरमैन रमेश ठस्का जी और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी और हमारे मुख्य अतिथि चौधरी कंवरपाल जी और पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी यहाँ पर पहुँचे। और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। यहाँ पर हजारों संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जनसंवाद में अपनी समस्याओं को लेकर। कुछ महिलाएं भी और बुजुर्ग भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम था कि
कोई भी मंत्री या लीडर आता था और अपनी बात कहता था और चला जाता था। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का एक प्रयास शुरू किया जन संवाद का, और बाद में उन्होंने हम सब की ड्यूटी लगाई कि सभी मंत्री भी इसी प्रकार का जन संवाद बीच में करेंगे, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री करते रहते हैं तो मेरा ख्याल है उतने लोगों से संपर्क नहीं हो सकता था। लेकिन अब ज़्यादा लोगों से संपर्क हो सकता है। अभी मैं आऊँगा, उसके बाद और मंत्री आएगा, फिर कोई और मंत्री आएगा, सभी मंत्री आएंगे और अलग अलग जगह पे इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। काम तो सरकार ने बहुत किए दोस्तों। आप भी ये महसूस करते होंगे कि जो पहले सरकारें थी ना, पता नहीं आपने महसूस हो नहीं हो, लेकिन पहली सरकारें व्यवहार ऐसे करती थी कि भाई अगर आपने हमारा एमएलए जिता दिया तो काम होगा, अगर हमारा एमएलए रह दिया तो काम नहीं होने का। और ये बात इतने गर्व के साथ मुख्यमंत्री स्टेज पर ही के दिख रहा था, बोला तुमने कौन सा मेरे से वोट दी थी, सारे कह के काम करा। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार ने वो भेदभाव खत्म किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो सबके लिए काम। हमारा सोचना एक और भी है कि अगर कुछ गांव डेवलप, मान लीजिए मुझे 40 गांव में ज़्यादा वोट मिल रही है, 40 गांव तो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन 10 गांव में नहीं मिल रही, उन 10 गांव ने मैं छोड़ दूंगा, तो इसका उनकी डेवलपमेंट तो हो जाएगी, लेकिन देश और प्रदेश नहीं आगे बढ़ सकता, उसमें कमी एक रह जाएगी। तो हमारा प्रयास ये है कि सारे के सारे गांव बराबर में आना चाहिए। हमारे यहाँ एक ज़िला है मेवात, नूह जिला, वो सबसे बैकवर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के जिलों का सर्वे करके और हमारे मुख्यमंत्री से कहा कि भाई ये ज़िला पीछे है, ये ज़िला भी हरियाणा के जो और ज़िले हैं उसके बराबर आना चाहिए। और आज वर्तमान सरकार उसमें उसी प्रकार से प्रयास कर रही है कि ये भी बराबर में आना चाहिए। तो हर आदमी की तरक्की, देश जो है वो लोगों से बन रहा है। एक व्यक्ति जो है उसकी इकाई है, जब सारे मिल जाएंगे इकट्ठे बनकर देश बन जाएगा, लेकिन देश तभी तरक्की करेगा। और आप देख रहे हैं कि जो भी काम यहाँ पे किए, अगर आप पुल देख लो, आपके टाइम में चौधरी बलवंत सिंह जी के टाइम में कितने पुल बने, और उससे पहले 10 साल में कितने पुल बने, इनके टाइम में क्या हॉस्पिटल बने, उनके टाइम में क्या हॉस्पिटल बने, 10 साल में कितने हॉस्पिटल बने, इनके टाइम में कितने स्कूल अपग्रेड हुए, उनके टाइम में कितने स्कूल अपग्रेड हुए, इनके टाइम में क्या कॉलेज बने, उनके टाइम में कितने कॉलेज बने। यानी कि एक एक चीज़ की आप तुलना कर लो। और भाइयों ईमानदारी से आप विचार करो कि जब हमारी सरकार से पहले क्या आप सोच सका था कि तुम पुल बनवा लोगे, तुम सोच सका था यह बात कि तुम कॉलेज बनवा लोगे। बढ़ना और बढ़ाने की छोड़ो बात, अगर तुम सोच सकते हो कि हम कॉलेज बनवा लेंगे, बस इतनी बात कर लो। सोच सको तो कॉलेज बनवा लोगे, सोच सको तो पुल बनवा लोगे, सोच सको तो हॉस्पिटल बनवा लोगे, क्योंकि एक सोच दे दिए पैसे कि भाई आप अपना काम कुछ भी कर लो, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, भेड़ पाल लो, बकरी पाल लो, मुर्गियाँ पाल लो, चाहे फिर तुम दुकान कर लो, चाहे मिस्त्री का काम कर लो, लेकिन अपनी आमदन बढ़ाएगा, गरीबी से बाहर निकलो। तो ये सारे काम जो इस प्रकार के हैं, पहली बार सरकार इस प्रकार से प्रयास कर रही है। कुछ लोग कह रहे कि भी ये तो पोर्टलों की सरकार है, सारी चीज़ें पोर्टल पे ही है। भाइयों पोर्टल में बड़ा भारी जबरदस्त है। अभी हमारे यहाँ जो अभी 1220 में 2 बच्चों की डेथ होगी थी, और मुख्यमंत्री ने वहाँ बैठे ने देखे कि 2 की डेथ होगी और 4-4 लाख रुपए यहाँ उनके डाल दिए। पूछण नहीं आया कोई भी, नाम कहने उन्हें अपने आप ही वहां से कर दिया। अच्छा भाई पोर्टल का नुकसान आप बताओ। पहले आपकी फसल ने पटवारी लिखा था कि आपने क्या बोया क्या नहीं बोया। ये आप अपनी फसल अपने आप लिखो कि मेरी चेरी खड़ी या मेरा गन्ना खड़ा या मेरे धान खड़े, जो चीज़ खड़ी या मेरा बाग खड़ा, मेरा पपलर खड़ा, मेरा सफेदा खड़ा, आप लिखो। तो हमने पटवारी की बजाय आप पे राइट दे दिया, तो इसका फायदा का नुकसान आपने। भाइयों क्षतिपूर्ति है, आपका नुकसान है क्या? आपका फ्लड है क्या या आपकी फसल खराब होगी, तो आप स्वयं लिख सका कि भाई मेरे खेत में धान खड़े थे, फ्लड है गया, मेरा पूरा का पूरा खेत
खराब हो गया, इसकर का मेरा 40,000 का नुकसान है गया, मेरा 30 का नुकसान है गया, मेरा 20 का नुकसान है गया, मेरा ज़्यादा का है गया, लाख का नुकसान है गया, तो आपकी मर्जी है, आप अपने आप अपना अनुमान लगाएगा, क्षति पूर्ति पोर्टल पर लिख दोगे। इससे पहले क्या था, पटवारी आवा था, आप कहो तो मेरा नुकसान तो 50,000 का है, पटवारी कहता नहीं 10 का है, आप 50 लिखवा नहीं सकोगे, लेकिन अब लिख सको। उसके बाद पटवारी चेक कराएगा नुकसान कितने का है कितने का नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया कि आप स्वयं उसने लिख सको। अब आप देखो इसमें फायदा है अगर नुकसान है। भाइयों, आज जो मशीनी युग है, आज जो मशीन का फायदा है उसे उठाया जा सका। अभी मैं आपसे एक बात दे रहा, मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो चला दी। अब सीएम विंडो में क्या आ गया, आपकी कंप्लेंट आप कर दो यहां से। आप याद करो, पहले सीएम से मिलने वास्ते क्या करना पड़ा था, पहले तो कोई लीडर जानकार ढूंढना पड़ा था ना यहाँ, फिर वो लेकर जाना पड़ा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जाकर पता चला कि मुख्यमंत्री तो यहाँ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना वो था नहीं, पूछा पहले आया कि नहीं है। फिर दूसरी बात गए तो मुख्यमंत्री मीटिंगों में था, मिले ही नहीं। फिर तीसरी बात गए, मुख्यमंत्री मिल तो गया और दरखास्त भी दे दी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है इस बार, वो एप्लीकेशन कहाँ गई पता ही नहीं। लेकिन आज अगर आप कोई एप्लीकेशन दोगे, ऐसा नहीं हो सकता कहीं चली जा, वो एप्लीकेशन थोड़े दिनों में अधिकारी आपने बुलवाएगा और पूछागा, बोलो भाई क्या समस्या है आपकी, जिसके खिलाफ देख रखी उसने बुलावेगा, जब थारा समझौता हो जाएगा फिर सीएम विंडो बंद होगी और आ जाएगा फैसला होगा। और भाइयों, कितने फैसले कर दिए, 9 लाख से ज्यादा फैसले कर दिए। और हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी और फ्लैट के जो भी समस्या आपने देखी है, कोटला की समस्या है, कोटला के लोग अपनी समस्याएं चौधरी कंवरपाल जी को बताते हुए नाम व जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी समस्या से अवगत करवा सकें। पब्लिक हेल्थ मैडम जी, वीडियो साहब, नया गांव को नया गांव स्कूल को जो ब्लॉक सढौरा में पड़ता है, नया गांव स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए चौधरी कंवरपाल जी ने मंजूरी दे दी है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट शिकायत है, इसका नाम तो राष्ट्रीय इसको मिला दिया। और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किया, और ये पोर्टल जो है ना निष्पक्षता का ही प्रतीक है, क्योंकि पोर्टल किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, वो सिस्टम में ही काम करेगा। तो हम इस सारी चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं, पक्षपात। हम सोचते हैं कि जब हमें मौका मिल गया, अगर हम चुनाव जीत गए और हम सत्ता में बैठ गए जहाँ जो जिम्मेदारी थी, तो वह हमारी जिम्मेदारी जो है वो 100% लोगों के लिए, सबके लिए काम करना और उनके विकास के लिए काम करना, ऐसा हमारा मानना है। और उस पर ही जैसा हमारा मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने किया, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, नए गांव की जो अपग्रेड के लिए स्कूल के लिए आपने घोषणा की है, तो वो कब तक हो जाएगा सर? नहीं, देखिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आज मेरे डीओ मैडम कहती है यहाँ से भी प्रस्ताव हो जाते हैं। जी सर। ट्रांसफर पॉलिसी है, अभी मुझे टीचर मिले थे और उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी इस प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी बनी नहीं है। एक संगठन मुझे मिला था तो उसने ये कहा था कि जी जो स्टेट अवार्डी हैं उनके लिए भी कोई नंबर की उसमें व्यवस्था नहीं की गई। तो मैंने उनको डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं बल्कि खुश हैं कि
कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी निश्चित तौर से उसमें बिल्कुल पारदर्शी है और लोगों को लाभ होगा। और ख़ासकर जो JBT हैं वो बहुत लंबे टाइम से मतलब बहुत दूर दूर के स्कूलों में वो थे, तो हमें उन्हें अवसर दिया हमने उनको कि वो अपना ज़िला चुन सकते हैं, अपने ज़िले में चले। एक ऊपरी मुद्दा है, एक राष्ट्र एक चुनाव। कांग्रेस का सदस्य देखिए मैंने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ा था, तब उस टाइम शांता कुमार जी ने इसके ऊपर में लेख लिखे और उस टाइम से मेरी भी राय यही बनी कि चुनाव जो है एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बार? क्योंकि लोग स्टैंड करते हैं, जब बार बार चुनाव होता जो जिस पार्टी में हो उसी पार्टी में जोरदार तरीके से खड़ा रहेगा, जो वोट मैंने उसकी पोल करी अब वो खड़ा रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 साल तक सरकार काम करे और लोग देखेंगे सरकार कर क्या रही, और फिर 5 साल के बाद अपने ठंडे दिमाग से फैसला करेंगे भी ये कर रही है नहीं कर रही सरकार काम, तो उसके हिसाब से निर्णय करें। अगर बीच बीच में चुनाव 3 बार आपने चुनाव करा लिया तो लोगों को तो टाइम ही नहीं, जब बार बार आचार संहिता लग गई कुछ हो चुके हैं नए गांव के सरपंच, जो कि नए गांव से सरपंच कुर्बान अली जी। हाँ जी सर, आज ये जनसंवाद हुआ है, उसमें आपने क्या अपनी समस्याएं रखी है? हरियाणा रोडवेज से सबसे पहले तो मैडम जी मैं आपके चैनल का और मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंत्री जी ने हमारे इलाके में आके हमारे यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी और उनका कुछ का समाधान जल्दी से करने की कोशिश की और कुछ को एज प्रेजेंट कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी एक समस्या थी कि गांव के स्कूल को अपग्रेड कराने की समस्या थी। गवर्नमेंट स्कूल को जी तो क्या आश्वासन मिला आपको? मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से उसको अमल में लाने की प्रक्रिया को कहा है और कहा है कि मैं इसी को अभी यहीं से एज प्रेजेंट अपग्रेड करता हूँ जी। हाँ, उसको अपग्रेड करने की घोषणा मंत्री जी ने तुरंत की है। कब तक PWD एक्शन स्कूल कहाँ तक का था वो? हमारा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था और मंत्री जी ने अब उसको 8वीं तक करने की घोषणा कर दी है। हमारे स्कूल को अपग्रेड करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।